हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खरुष्टी। तो प्राचीन भारत में खरुष्टी आपका दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम का किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह आपका संसद का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत का संचित निधि से आपका धन का निर्गम करना यह आपका संसद का नियंत्रण के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे। अब बात हम संसद की करें तो संसद के अंग 3 होते हैं। अगर पूछे संसद के कितने अंग हैं तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो ये आपके होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्या क्या होता है? पहला आपका होता है राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं कौन होते हैं? दूसरे आपका होता है राज्यसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा आपका क्या होता है? लोकसभा होता है। तो ध्यान देंगे, एक एक करके हम इसको समझते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के, हमारे देश भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद संसद का दूसरा अंग आपका होता है राज्यसभा। राज्यसभा आपका एक अस्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा को आपका अपर हाउस भी कहा जाता है। तीसरा आपका होता है लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा आपका एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन है होता है तथा लोकसभा को आपका भंग भी किया जा सकता है। और ध्यान देंगे, अंग पूछेगा तो ये 3 हो गया। अगर पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन मीन्स क्या होता है? सदन मीन्स तो आपका घर होता है। क्या होता है? घर होता है। तो राष्ट्रपति तो कोई घर नहीं है, ये तो व्यक्ति होते हैं, एक पद होता है। देखिए, अगर संसद का सदन पूछे तो सदन 2 बताएंगे, कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। अंग पूछेगा तब तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और आपका सदन पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन 2 होते हैं, कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कोई भी आपका संसद का सदस्य है, उसको अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो यह आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रपति ये निर्णय करते हैं कि कोई सदस्य आपका अयोग्य है या आपका योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के आपका दोनों सदनों का सत्रावसान ये कौन करते हैं? तो ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों का आपका सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो हमारे आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो प्रतिबिंब तो वास्तविक होता है लेकिन आपका उल्टा होता है। क्या होता है? जो हमारे आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है यह आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो सामान्य आंख इसके लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह आपका 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है, तो ग्रेफाइट और हीरा यह किसका अपरूप होता है? तो ग्रेफाइट और हीरा यह आपका कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जो आपका ग्रेफाइट होता है
यह आपका विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई की सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो यह आपका नहर है। क्या है? नहर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और उत्तर प्रदेश आपका ट्यूबवेल सिंचाई में भी प्रथम स्थान पे है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश आपका आबादी की दृष्टि में सबसे आपका आपका ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका राज्य है। और ये भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका राज्यसभा की सीटें हैं 31। और उत्तर प्रदेश में आपका लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा अधिक सीटें हैं। कितना है? तो 80 है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर यह कहाँ से निकलता है? तो इंदिरा गांधी नहर आपका हरिके बांध से निकलता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इंदिरा गांधी नहर देश का सबसे बड़ा नहर है जो कि आपका 649 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 649 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कौन करता है? तो यह आपका बुध करता है। कौन करता है? बुध करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। कितने दिनों में करता है? तो यह आपका मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण यह कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण आपका हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सूर्य ग्रहण हमेशा आपका अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण यह आपका हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या आपका 8 है। कितना है? 8 है। ग्रह कौन कौन से हैं? तो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 250 हो सकता है, जिसमें से आपका 12 जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन आपका राष्ट्रपति खुद इन्हें मनोनीत करते हैं। जो अलग अलग क्षेत्रों जैसे विज्ञान हो गया, कला हो गया, संस्कृत हो गया, इन सभी क्षेत्रों से आपका राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो बिहार से आपका राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और लोकसभा के लिए बिहार से कितने सदस्य जाते हैं? तो 40 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह कौन सा सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह आपका होगा राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे खुद आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के आपका जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई यह आपका अरुण व वरुण को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अरुण और वरुण ग्रह को आपका सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमने बिहार पीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है।
तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।